आज के मॉडर्न युग में कोई भी बिजनेस बिना बैंक के इम्पॉसिबल है। तो आज मैं आपको एक 11th अकाउंट्स का एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है। ये बिजनेस का ऑनर है, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस का नाम है ए लिमिटेड। बिजनेस का मैंने नेम भी डाल दिया, ठीक है। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें बिजनेस के नाम से अकाउंट खोलना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा किसी भी बैंक में। सेपरेट एंटिटी क्लियर है। सेपरेट एंटिटी में बिजनेस की एंटिटी अलग है और ऑनर की एंटिटी अलग है। इसका मतलब जो बैंक का में अकाउंट होगा वो बिजनेस के नाम से होगा, ना कि ऑनर के नाम से। ध्यान रखना इस बात को कि ऑनर का जो सेल्फ अकाउंट है वो अलग रहेगा और बिजनेस का अकाउंट अलग रहेगा। बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो बिजनेस के अकाउंट के नाम से होंगे और ऑनर के जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो ऑनर के नाम से होंगे। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ऑनर का जो बैंक ऑनर का जो अकाउंट होता है, सेल्फ अकाउंट होता है, ठीक है, वो अलग रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि बिजनेस का अकाउंट अलग रहेगा। अब हम देखते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ अपन देखते हैं व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। दो चीजें और क्लियर कर लेना, डीआर, ठीक है, कि बैंक जनरल में जब डीआर आएगा तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो अकाउंट ओपन है अपने बैंक में, उसका बैलेंस क्या है, इंक्रीज होगा। यदि हमारे जनरल में बैंक को हम सीआर करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो डिक्रीज होगा। याद रखना कि जब भी बैंक डीआर होगा तो बैलेंस इंक्रीज होगा और बैंक सीआर होगा तो बैलेंस डिक्रीज होगा। याद रखना, इससे हमारी जो मिस्टेक है वो बहुत कम से कम हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी एंट्री लिखी यहाँ पर, व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करें तो कैश जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश अकाउंट्स, एक तो अफेक्टेड अकाउंट जो अपना पर्सनल रियल नॉमिनल है, वो कॉन्सेप्ट हमें भूलना नहीं है, उसी के बेस पर ये कॉन्सेप्ट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें कि हमारा कैश बैंक में जा रहा है। बैंक क्या है, याद रखना, आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि पर्सनल अकाउंट टाइप पर्सनल अकाउंट्स है। बैंक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे। आर्टिफिशियल पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी भी फर्म का नाम, किसी भी कंपनी का नाम आर्टिफिशियल पर्सन में ही आता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन है बैंक, क्योंकि बैंक ट्रांजेक्शन करता है, लेन देन करता है और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, जब कैश हम जमा करेंगे तो कैश जमा करेंगे तो बैंक क्या होगा, रिसीवर, इसलिए बैंक कहाँ लिखेंगे हम, डीआर में, ठीक है। अब मैं पर्सनल रियल नॉमिनल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पर्सनल रियल नॉमिनल से रिलेटेड 3-4 वीडियो मेरे यूट्यूब पर हैं। यदि किसी को पर्सनल रियल नॉमिनल में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाके और गोल्डन रूल्स और पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें बैंक अकाउंट्स डीआर होगा और सीआर में क्या होगा, हमारे इधर से कैश जा रही है, कैश जा रही है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स, इसलिए ये होगा सीआर, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो जाएगी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जब हम कैश जमा करेंगे तो कभी बैंक से कैश निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ दूसरी एंट्री की शुरुआत करते हैं, बैंक व्हेन कैश withdrawn from बैंक। बैंक से हमने कैश निकाली। अब ध्यान रखना इस चीज में, व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक है, यदि लिखा है
और आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ऑफिस के लिए निकाली, क्योंकि इसकी दो एंट्री होती हैं, डिफरेंस रहेगी। एक रहेगा व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक और दूसरी रहेगी इसकी, दोनों साथ में लिख दे रहा हूं, व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, यहां एक शब्द और बड़ा रहेगा, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। तो हम दोनों एंट्री को साथ साथ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखें व्हेन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या काय के लिए है, ऑफिस यूज, इसका मतलब बिजनेस के लिए निकाली। जब बिजनेस के लिए निकालेंगे तो पैसा हमारे इधर आएगा, कहाँ आएगा, बिजनेस में। ठीक है ना, कैश हमारे इधर आएगी, कैश आएगी तो कैश रियल अकाउंट्स है, कैश आएगी तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट्स डीआर होगा और सीआर में क्या रहेगा, बैंक। क्योंकि पैसा जब हम निकालेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे तो उस कंडीशन में बैंक को क्या होगा, गिवर होगा, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, इसलिए सीआर हुआ। और यहाँ पर देखें तो कैश हमारे इधर आ रही है तो यहाँ पर डीआर हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों एंट्री में देखना, जब हम जमा करते हैं डिपॉजिट करने पर और जब हम निकालते हैं ऑफिस यूज के लिए, इसकी रिवर्स एंट्री होती है। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने चेंज करके लिखा था यहाँ पर, ये ऑफिस यूज के लिए है और ये पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग। तो जब ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना, ड्राइंग अकाउंट्स लिखेंगे कैश की जगह पर, क्योंकि हमने बैंक ने पेमेंट किया है ड्राइंग अकाउंट के लिए किया है। ठीक है, यहाँ बैंक आ जाएगा। यदि हम ड्राइंग कर रहे हैं तब भी पैसा कम होगा और हम ड्राइंग करेंगे तब भी पैसा कम होगा और हम ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे तब भी पैसा कम होगा। दोनों कंडीशन में पैसा बैंक में कम होगा, हमारा जो बैलेंस है हमारा वो डिक्रीज होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बैंक जब डीआर होता है तो बैलेंस बढ़ता है, जब हम बैंक में जमा करेंगे तो ऑटोमेटिक पैसा हमारे अकाउंट में प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब हम पैसा निकालेंगे तो बैलेंस हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सीआर होगा तो बैलेंस कम हो जाएगा। ये नोट करके रख लो आप तीनों एंट्री। 4 नंबर एंट्री देखते हैं। When check received from a customer। ठीक है, तो कस्टमर बिजनेस के जो रहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई कस्टमर है, कस्टमर से हमें जो पेमेंट लेना है, यदि कैश देगा तो कैश की एंट्री होती है, लेकिन अभी हम बैंक ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कोई कस्टमर है तो वो हमें क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। चेक दे रहा है तो चेक हमारे पास आएगा। ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं चेक इन हैंड, या तो लिखेंगे चेक इन हैंड या इसको कैश भी मान लेते हैं। चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं और कैश भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना कब लिखेंगे चेक इन हैंड या कैश, जब हमारे पास चेक तो प्राप्त हो लेकिन सेम डे हम उसको बैंक में जमा ना करें। एग्जाम्पल के लिए सितंबर 1 में चेक रिसीव हुआ, बट सितंबर 1 में हमने उसको बैंक में जमा नहीं किया, सेम डे नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। ध्यान रखना, यदि सेम डे डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी आगे एंट्री बताऊंगा। अभी आपको कौन सी एंट्री बता रहा हूं मैं, कि जब कस्टमर से चेक प्राप्त हुआ और हमने सेम डे उसको डिपॉजिट नहीं किया तो उसको डीआर करेंगे चेक इन, तो चेक इन हैंड या कैश के नाम से हम उसको डीआर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कैश मान लेता हूँ। ठीक है ना, अभी मैंने कैश लिख दिया, जबकि चेक इन हैंड लिखते हैं, कुछ राइटर्स इसको कैश लिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कैश लिख दिया। ठीक, कैश अकाउंट डीआर टू पर्सन है, कस्टमर कौन है, पर्सनल अकाउंट कैटेगरी का है, गिवर है इसलिए यहाँ आ जाएगा कस्टमर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी यदि हमने चेक को
बैंक में सेम डे जमा नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब यहां पर चेक तो हमें रिसीव हो गया, लेकिन उसको हम बिजनेस में तो रखेंगे नहीं, कभी ना कभी जमा करेंगे। आज जमा नहीं किया है, सेम डे जमा नहीं किया है, व्हेन अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक हमें रिसीव हुआ था 1 सितंबर को, हमने क्या किया, सितंबर 2 में उसको बैंक में जमा कर दिया। अब सितंबर 2 में भी कर सकते हैं, सितंबर 3 में भी कर सकते हैं। इसका मतलब 1 तारीख को छोड़कर 1 सितंबर को छोड़कर हम आने वाले दिनों में जब भी जमा करेंगे तब की एंट्री क्या होगी, वो ये रहेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, जिस तारीख में, जिस डेट में हमें चेक मिला था उस दिन को छोड़कर आगे के दिनों में जब भी हम जमा करेंगे तो ये वाली एंट्री होगी। बैंक अकाउंट्स DR टू कैश। याद रखना, यदि हमने यहाँ कैश लिखा तो यहाँ कैश लिख देंगे। मैंने आपको बताया था चेक इन हैंड भी लिखते हैं और कैश भी लिखते हैं, दोनों चीज गलत नहीं होगी। ठीक है ना, आप कैश मान रहे हैं तो कैश लिख दें, चेक इन हैंड मान रहे हैं तो चेक इन हैंड लिख दें। सेम डे में हमने जमा नहीं किया, तो यहाँ पर 2 एंट्री हो चुकी हैं। 4 नंबर एंट्री क्या हो गई, व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। कस्टमर से चेक मिला लेकिन हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तो उस कंडीशन में हम कैश को DR कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में यदि उस चेक को हम आने वाले दिनों में जमा करते हैं तो जिस तरह से कैश डिपॉजिट की एंट्री होती है सेम वही एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है ना, बैंक DR होगा, कैश CR हो जाएगा, हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, DR है तो बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा है कि चेक प्राप्त हुआ था, चेक रिसीव हुआ था, बट सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ था। अब हम एंट्री करते हैं व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। कब हो रहा है ये, चलिए लिख दे रहा हूं मैं, सेम डे। सेम डे डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ हम देखते हैं कि चेक रिसीव तो हो गया और उसी दिन हमने बैंक पहुंचा दिया। जब चेक रिसीव हुआ, चेक कस्टमर ने दिया, ठीक है, और हमारे इधर हमने रखा नहीं है, सीधा बैंक पहुंचा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिसीवर कौन है, देखिए एरो को देखिए आप, ये देखिए यहां से एरो यहां गया, रिसीवर कौन है, बैंक यहां पर रिसीवर है, और गिवर कौन है, कस्टमर गिवर। कस्टमर से चेक प्राप्त हुआ और सीधा बैंक में रिसीव हुआ, तो रिसीवर कौन हुआ, बैंक, गिवर कौन हुआ, कस्टमर। हमारे पर्सनल या नॉमिनल के गोल्डन रूल्स फॉलो होंगे, रिसीवर को DR और गिवर को CR। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, चेक तो हमें रिसीव हो गया लेकिन चेक कलेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, व्हेन चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, याद रखना चेक कभी कभी डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, तो डिसऑनर्ड क्या होता है, डिसऑनर्ड का मतलब ये होता है बिजनेस में हमारा कोई कस्टमर था, हमने उसको प्रेशर किया, हमने उसको बार बार अब पेमेंट देने के लिए कॉल किए, तो उसने क्या किया, हमें चेक दे दिया। ठीक है, चेक दे दिया, किसका चेक देगा, अपने अकाउंट्स का, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा नहीं था। और भी कई कारण होते हैं, मैं अभी आपको उसके अकाउंट से रिलेटेड बता रहा हूँ कि उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं था जितने का चेक दिया था। मान के चलो उसने हमें 10,000 का चेक दिया और उसके अकाउंट में पैसा था ओनली 1,000। ठीक है, उसके अकाउंट में पैसा था 1,000, उसने हमें 10,000 का चेक दे दिया। जब बैंक उसको कलेक्ट करेगा तो देखेगा कि उसके अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं। जब पैसा नहीं है तो चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा, और जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो इसकी
रिवर्स एंट्री हो जाती है। रिवर्स एंट्री, अभी गिवर कौन था, कस्टमर, और रिसीवर कौन था, बैंक। अब गिवर रिसीवर कौन हो जाएगा, कस्टमर, और गिवर कौन होगा, बैंक। इसका मतलब जो चेक इसके पास था, ये चेक बैंक कस्टमर को पहुंचा देगा। कस्टमर कौन हो जाएगा, रिसीवर, और बैंक हो जाएगा गिवर। इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी और ट्रांजैक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक। When expenses are made by बैंक, बैंक क्या है, कभी कभी क्या है, एक्सपेंसेस भी डायरेक्टली दे देता है। ठीक है, एक्सपेंसेस से बात होती है कि जैसे मान लो सैलरी देना है, तो सैलरी हम चेक के माध्यम से दे रहे हैं, तो बैंक के द्वारा चली जाती है। या ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन भी होते हैं, कई सारे इंश्योरेंस के ट्रांजैक्शन है, इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट के ट्रांजैक्शन है, तो कई सारे ट्रांजैक्शन जो है एक्सपेंसेस के, वो ऑटोमेटिक बैंक भी करता है। तो बैंक ने हमारी तरफ से एक्सपेंसेस किए। जब एक्सपेंसेस होंगे तो आपका रूल्स तो वही फॉलो होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट्स डीआर होगा, और गिवर कौन है, बैंक सीआर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनका उससे बैंक चार्ज से रिलेटिव। व्हेन बैंक इम्पोज्ड बैंक चार्ज, जब बैंक में हमारे अकाउंट्स होते हैं, जब बैंक में हमारे अकाउंट्स रहते हैं, तो बैंक क्या करता है, कुछ चार्ज लेता है। तो ये बैंक चार्ज जब लगेंगे, तो बैंक चार्ज से अकाउंट्स डीआर होगा, क्योंकि बैंक चार्ज क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस लॉसेस डीआर होते हैं। और गिवर कौन रहेगा, गिवर खुद बैंक रहेगा। इसके बाद क्या है, एक एंट्री और आती है खास, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ। तो इंटरेस्ट रिसीव शब्द समझना, इंटरेस्ट रिसीव इनकम होती है, बिजनेस के लिए इनकम है। कौन देगा, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक में जो हमारे डिपॉजिट होता है उस पर जो इंटरेस्ट दिया है। टू, इंटरेस्ट को कहां लिख देंगे, सीआर में, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। आप देखिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डीआर, डीआर हुए हैं, बैंक चार्ज भी एक्सपेंसेस है, डीआर हुआ है, और इंटरेस्ट रिसीव कहाँ हुआ, सीआर। और मैंने कुछ बातें पहले ही बताई थी, बैंक डीआर कब होगा और सीआर कब होगा, जब हमारा बैलेंस बढ़ेगा तो डीआर, या डीआर करने पर बैलेंस बढ़ता है। ठीक है, और बैलेंस हमारा घटेगा तो सीआर, या सीआर करने पर बैलेंस घटता है। जैसे याद रखना वैसे रख सकते हैं। जब बैंक हमारी तरफ से एक्सपेंसेस करेगा तो ये सीआर किया मैंने, तो ये यहाँ देखो, जब भी एक्सपेंसेस होगा तो बैंक हमारा जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। जब बैंक चार्ज लगाएगा तब भी हमारा बैलेंस कम होगा। जब बैंक में हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो बैंक से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 10 एंट्रियाँ आपको बताई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।